नमस्कार साथियों, मैं हर्षित मौजूद हूँ आप सभी के बीच में एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और कोशिश करिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और इससे पहले सभी लोग जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, अभी हाल ही में पप्पू खान ने संसद के अंदर बैठ करके हिंदुओं के विषय में जो टिप्पणी की है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है हिंदू समाज के लिए, मुझे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जो जिस लायक होता है उसको उसी लायक अगर बोला जाए तो इसमें क्या बुराई भला। और हमारे देश का हिंदू इसी लायक है कि उसको लातों से मारा जाए, पीटा जाए, कुचला जाए, लतियाया जाए और जितने भी कुकर्म होते सब इनके साथ किया जाए। क्योंकि ये ऐसी नस्ल ही है, ये ऐसी नस्ल है जो कभी सुधार नहीं ला सकती अपने अंदर। इनके साथ चाहे जितना बुरा सलूक किया जाए, चाहे जिसके द्वारा किया जाए, इसलिए इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। क्योंकि उसे भी तो आखिर रायबरेली के बड़ी ही विद्वत हिंदुओं ने चुन करके भेजा है संसद भवन के अंदर। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इस व्यक्ति ने हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी की है। इससे पहले 2014 ईस्वी की एक घटना है जब इसने ये कहा था कि हिंदू मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद 2021 ईस्वी में इसने ये कहा कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालना है। और इसी की पार्टी की एक बड़ी ही घटिया किस्म का नेता है पी चिदम्बरम। उसने कहा था कि देश में भगवा आतंकवाद बढ़ रहा है। और अब 2024 में इस महामूर्ख घटिया मंदबुद्धि बालक ने ये बोला है कि हिंदू हिंसक होता है और नफरत फैलाता है। आखिर इसमें इसका क्या दोष? क्योंकि ये भी तो फिरोज खान का पोता है। और केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां भी ये गंदी नस्ल सुअर के कीड़े होते हैं, हर जगह इसी तरीके की गंध मचाए हुए हैं। चाहे आप फ्रांस में चले जाइए, चाहे अमेरिका में चले जाइए, चाहे स्वीडन में चले जाइए, चाहे स्विट्जरलैंड में चले जाइए और चाहे आप भारत में देख लीजिए, ऐसा कोई जगह ही नहीं बचा है जो इनकी कुटिलता से मुक्त हो। इस तरीके की गंदी नस्ल ही होती है। और हिंदू, कम से कम तुम्हारे पास तो थोड़ा दिमाग होना चाहिए। 70 सालों से तुम इस पार्टी को देखते आ रहे हो, झेलते आ रहे हो, और अभी तक तुम्हारे दिमाग में ये चीजें नहीं चढ़ी कि आखिर इसका एजेंडा क्या है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो हिंदुत्ववादी पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें जितने भी बड़े अपने आप को धुरंधर लगाने वाले नेता थे, जितने भी पढ़े लिखे नेता अपने आप को लगाते थे, किसी में ये सामर्थ्य नहीं हुआ कि वो इसकी बातों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। वो केवल सफाई पेश करते रह गए और अपने आप को अहिंसक कहलाने का एक तमगा प्राप्त करना चाहते थे। कि भाजपा के नेताओं को मतलब बड़े मंचों पे बोलने का, मुझे नहीं पता कि सलीका है कि नहीं है। क्या आपके पास शब्द नहीं थे? क्या आप जवाब नहीं दे सकते थे? किसी भी भाजपा के चिरकुट नेता ने याकूब मेनन, शर्जिल इमाम, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, अजमल कसाब, बुरहान वानी, अफजल गुरु जैसे इन दरिंदों का, इन हिंसक सुअरों का, कुत्तों का नाम लेकर के आपने इनकाउंटर नहीं किया? आपने क्यों नहीं बोला कि वो यासीन मलिक जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ, मौनी बाबा के साथ फोटो खिंचवाता है, क्या उसका प्रमाण आप नहीं रख पाए? और जब देखो तब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को इसी तरह हमेशा से कुचला जाता रहा, वो चाहे नमाजवादी पार्टी हो, चाहे ये पप्पू खान की पार्टी हो। और देखो, हिंदुओं को ये समझ में भी नहीं आता, वो हिंदू इसे क्या बोलते हैं, हिंदू मानने पे तुले हुए हैं। इस कुत्ते को हिंदू मानने पे तुले हुए हैं। ये मुसलमान बाप और क्रिश्चियन माता की पैदाइश जो है, ये क्या किसी एंगल से हिंदू लगती है आपको? क्यों इसकी चरित्र को नहीं समझते आप? क्यों इसकी चालों को नहीं समझ पाते? क्यों इसका जो मोटिव है, इसका जो उद्देश्य है, उस चीज को आप नहीं समझ पाते और भर भर के इसको वोट देते? वो आपने अयोध्या में वो जो समाजवादी पार्टी के नेता को आपने जिताया, मीडिया से जब इंटरव्यू हो रहा था तो मीडिया वाले ने उससे कहा कि आप जय श्री राम बोली, राम नाम नहीं बोल पाया वो। और आप ऐसे ही कुत्तों को वोट देते, ऐसा सुअरों को वोट देते हैं, आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? देखिए, दिक्कत क्या है कि हिंदू कभी खड़ा नहीं होता एक दूसरे का साथ देने के लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सारी वीडियोस आप उठा के देख लीजिएगा, सब हिंदुत्व के लिए ही मैंने बनाया हुआ है, सब के सब टोटल।
मैंने लगभग सब में कहा है कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते, आप अगर खड़े नहीं हो सकते, तो जो खड़ा है उसका साथ दीजिए। लेकिन आप जाके देखिए मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं और वीडियो का व्यूज़ भी देख लीजिएगा कितने व्यूज़ हैं। हिंदुओं की ये हालत है कि जो न तो खड़े होंगे और न तो जो खड़ा होगा उसका साथ देंगे। अब अगर शर्म हो तो थोड़ा-सा समझो बातों को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो। नहीं तो मुझे क्या, आज आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। फिर आपके हालात पश्चिम बंगाल जैसे हो जाएँगे, केरला जैसे हो जाएँगे, जम्मू कश्मीर जैसे हो जाएँगे और होने में कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी परसों का ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिस तरीके से हिंदुओं का भारत में कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन जो ये केसेस बढ़ रहे हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को माइनॉरिटी होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को। और तुम पागलों को समझ में नहीं आता, उन पार्टियों को तुम भर-भर के वोट देते हो, उनके चाल को समझो, उनके चरित्र को समझो। और देखो, भारत की शिक्षा पद्धति भी बहुत ही अटपटी है, बहुत ही अजीब है, बहुत बदलाव करने की इसमें ज़रूरत है। क्या हिंदुओं को सर्वधर्म समभाव और अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ा करके इन्हें मानसिक अपंग बना दिया गया है, कमजोर बना दिया गया है, मूर्ख बना दिया गया है। तुम भाईचारा निभाना सिखाते हो और वो उनके लिए तो उनका कौम प्रथम रहता है, देश बाद में होता है। और उनके सामने तुम तैयार करते हो सर्वधर्म समभाव को मानने वाली पीढ़ियों को। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आज नहीं, आज से लगभग 30 से 40 साल बाद भारत में एक गृह युद्ध होगा और वो गृह युद्ध इतना भयंकर होगा कि हिंदुओं की नस्लें खत्म हो जाएंगी और भारत भी एक इस्लामिक राष्ट्र होगा। ये मैं क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ। जिस तरीके की परिस्थितियां आज भारत में चल रही हैं, जिस तरीके की चीजें आज भारत में हो रही हैं, उससे इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है कि भारत हमेशा जो है पंथ निरपेक्ष रहेगा। और नपुंसकता का चादर ओढ़े हमारे हिंदुओं, अभी समय है, सुधर जाओ। वो 99 सीट पाए और उनकी इतनी औकात बढ़ गई कि हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमारे सनातन के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, भगवान शिव के हस्त मुद्रा को, अभय मुद्रा को वो अपने घटिया पार्टी का चिन्ह बताते हैं। साले कुत्ते, तुम्हारे रक्तों में उबाल नहीं आती? शर्म करो। एक वो कौम है जिसके लिए नुपुर शर्मा ने एक बयान क्या दे दिया था, दुनिया के सारे इस्लामिक राष्ट्र जो है उनके आगे पीछे हाथ धो के पड़ गए थे और ये कुत्ते संसद के अंदर बैठ करके देवी देवताओं के और अपने ये पिछवाड़ा साफ करने वाले हाथों को भगवान शिव की अभय मुद्रा बताते हुए अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बताते हैं, घटिया किस्म के लोग। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम घरों के अंदर बैठ करके, खैर जो छोटे लोग हैं जिनके पास वो पावर नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन इतने बड़े बड़े हिंदुत्ववादी तुम बैठे हुए हो और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें थोड़ा भी लाज शर्म नहीं आ रही है? तुम बाहर निकल के आंदोलन नहीं कर सकते? एक बार आवाज तो लगाओ। जिस देश का 100 करोड़ हिंदू आपके साथ आने के लिए तैयार है, आवाज लगा के तो देखो। देखो बात क्या है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जातिवाद का जहर चढ़ा है हिंदुत्व की लाठी पर, जातिवाद का जहर चढ़ा है हिंदुत्व की लाठी पर, वरना मुट्ठी भर कैसे नाच लेंगे 100 करोड़ की छाती पर। नमस्कार, जय हिंद।